राहुल गांधी पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान उनकी अगवानी के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट से सीधे खेड़ापति बालाजी सामो जाने का कार्यक्रम है, जहां प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस का संगम आयोजित किया गया है। वहां शिरकत करेंगे राहुल गांधी और जयपुर एयरपोर्ट से निकलती हुई तस्वीरें हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो कि आज जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं। सामोद के अंदर खेड़ापति बालाजी में आज संगम प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस का आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करने राहुल गांधी पहुंचेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनकी अगवानी के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और अब यहां से राहुल गांधी आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना होते हुए। तो अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, साथ ही टीकाराम जूली, तमाम नेता जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी की अगवानी के लिए और अब राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट से आगे के लिए रवाना हो चुके हैं। ये शिविर है, किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है? देखिए, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सचिन राव जो हैं हमारे, उनको ट्रेनिंग का इंचार्ज बनाया हुआ है प्रशिक्षण का। तो लगातार ऑर्गेनाइज बेस से शिवाग्राम आश्रम के अंदर, वर्धा के अंदर ट्रेनिंग कैंप चलते हैं वहाँ पर लगातार नियमित रूप से। और उसके बाद में वो अलग अलग प्रदेशों के अंदर नेशनल लेवल के जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके होते हैं वहाँ शिवाग्राम आश्रम में, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो बहुत ही प्रोग्राम एक प्रकार से कहना चाहिए कि चाहे गांधी हो, चाहे फ्रीडम मूवमेंट हो, उन सब के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी देना और ट्रेन करना। जैसे राहुल जी बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है राजनीति में, वो व्यक्तिगत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और उसी के अंतर्गत ये ट्रेनिंग कैंप हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो है वो और ज़्यादा मजबूती के साथ में हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, क्या सिद्धांत, क्या नीतियाँ, क्या कार्यक्रम है, उनके आधार पर वो राजनीति कर सके। तो बहुत ही क्रांतिकारी प्रोग्राम मानता हूँ मैं इसको। और ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और जो नई पीढ़ी आ रही है, जो होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है। टॉलरेंस जो होता है, सहनशीलता, वो रखनी बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से जो माहौल बना देश के अंदर, उनमें सारे वैल्यू जो थे, लोकतंत्र के मूल्य थे, समाप्त हो रहे हैं। लोकतंत्र नाम का रह गया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करके, पोलराइज करके चुनाव जीत जाओ, एक बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पब्लिक को अपनी बात कहो, विचारधारा की बात कहो, अपने कार्यक्रम बताओ, उसके आधार पर आप मैदान में उतरो। पर जो माहौल बन गया डरावना, बहुत ही मैं समझता हूँ कि लोग डरे हुए हैं, देश के अंदर घबराए हुए हैं। टेलीफोन में बात करते चमकते हैं कि फेस टाइम में बात करो, हर व्यक्ति ये करेगा। तो डेमोक्रेसी में ये स्थितियाँ अभी जो वर्तमान है, थोड़ी उसमें चिंता वाली बात है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों की जरूरत है देश के अंदर। और वो प्रोग्राम कांग्रेस बहुत बेखूबी चला रही है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। राइजिंग राजस्थान सरकार का बड़ा इवेंट कल से शुरू होने जा रहा है, बताने की बड़ी उपलब्धि। हमारी शुभकामनाएं हैं। हर सरकार अटेम्प्ट करती है कि देश और विदेश से इन्वेस्टमेंट आए और वो लोग
प्रयास करे, MOU करे और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट भी आए। साधारणतः देखा गया, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, जब इवेंट होती है तो बहुत प्रचार प्रसार होता है, जैसे राजस्थान में हो रहा है। पर उसके बाद में MOU के बाद में 10% 12% इन्वेस्टमेंट मुश्किल से आता है। गुजरात या मैंने देखा लखनऊ या और भी राज्य में होता है। यहाँ पे भी हमारे वक्त में हुआ था। मैं भी क्लेम नहीं कर सकता कि बहुत बड़ी संख्या में आए होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री जो होता है, ये प्रोग्राम आना एक बात है और धरातल पर इन्वेस्टमेंट को उतरना दूसरी बात है। वो बहुत कम उतरता है। वो देखता मेरा वाइबल प्रोजेक्ट है क्या, मेरी परियोजना जो है, मैं निवेश कर रहा हूँ तो लोन भी ले रहा हूँ बैंकों से, तो वो वाइबल भी होगा कि नहीं होगा। फिर सरकार का रवैया क्या है, कई फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, वो देखता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करता है। और तीसरी बात है रिफाइनरी की, मैं कहना चाहूँगा, कल रात को मैंने ट्वीट भी किया है, एक्स में लिखा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है, ये हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी, तब हम लोगों ने इसको मंजूर करवाया था। और मिसेज गांधी भी आई यहाँ पर, मिस्टर वीरप्पा मोइली मंत्री थे, वो भी आए थे 15 के अंदर। एक शानदार प्रोजेक्ट विथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, वो भी आधुनिक, वर्तमान समय के अंदर आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में, तकनीकी के साथ में वो आ रहा था प्रोजेक्ट। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई उस वक्त में, 5 साल तक लगभग काम रुका रहा। बाद में मोदी जी वापस आए दूसरी बार शिलान्यास करने के लिए। बाद में वो शुरू हुआ, फिर हमारी गवर्नमेंट आ गई, हमने बराबर मॉनिटरिंग करी। पिछली बार 2023 के अंदर जब मैंने मीटिंग ली लास्ट में, तो चेयरमैन जो थे HPCL के, उन्होंने वादा किया था कि हम दिसंबर 24 तक प्रोजेक्ट को ले आएंगे। वो दुर्भाग्य से पता नहीं अब कब आएगा, हम सुनते हैं कि 2-4 महीने बाद में और शुरू हो जाएगा। पर दुख की बात यह है कि जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ना, रोजगार उससे मिलेगा। रिफाइनरी के बजाय, रिफाइनरी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी में जो बाई प्रोडक्ट होंगे, रिफाइनरी के साथ में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, उसमें अनेकों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, उसके अंदर प्लास्टिक आधारित बनेंगे। उसके लिए नौजवान पीढ़ी को 1-1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। हमने जमीन 2021 में अलॉट कर दी, काम शुरू हुआ, क्योंकि जब जमीन है तो फिर उसको डेवलप करने में भी रिको ने काम आगे बढ़ा लिया है। पर जो फॉर्मेलिटी होती है भारत सरकार की, टेक्निकल में कहना चाहूँगा, कई फॉर्मेलिटी बाकी अभी तक है। जब तो वो नहीं होगी तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये पेट्रोकेमिकल का, ये जाएगा गुजरात में और जगहों पर, वहाँ लोगों को मिलेगा रोजगार, तो हमारे यहाँ के युवा वंचित रहेंगे। तो सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप कृपा करके सारी फॉर्मेलिटी PMO का क्या जल्दी करवाइए, सुनिश्चित कराइए कब से काम पूरा हो जाएगा, कब से प्रोडक्शन शुरू होगा, और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना वहाँ पर जहाँ इकाई लगेगी, वो काम भी साथ साथ करवाएं। तब जाकर के असली लाभ, जो मेरा सपना था कि रिफाइनरी आएगी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, वो मैं खुद भी थोड़ा निराश हो रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी राजस्थान में प्रायोरिटी देंगे। सर 10 तारीख को एक राज्य में, राजस्थान में चिकित्सा का कॉन्क्लेव भी होना है। जो आपकी योजनाएं थी वो तो बंद कर दी गई है। अब उस कॉन्क्लेव में क्या चर्चाएं होंगी, जो डेलीगेशन आ रहा है तो क्या बताया जाएगा? देखिए, मैं तो उसमें क्या कह सकता हूँ, क्योंकि जो
हमारी योजना थी स्वास्थ्य की, चिरंजीवी योजना और अन्य योजनाएं, वो तो देश और दुनिया के अंदर अपना स्थान बना चुकी है।